हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हर रोज़ की भांति फिर लेके आए हैं आप लोगों के बीच में गणित की क्लास, और बिना बकवास किए, बकवास ही है कि चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अरे ज़रूरत हो कर दो, नहीं हमें तो पढ़ाना है। सही बात है। तो ये क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से इस एक्सरसाइज में देखो, हम हर बार प्रश्नावली भूल जाते हैं डालना। प्रश्नावली 5.5 है ये, और उसका 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, अवकलन करना बेटा 7वां क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन लग चुके हैं। अब देखो बेटा, जब कभी भी मैंने कल से परसों से ये चीज़ें बता रहे हैं कि अगर ये खंडों में है, मतलब पदों में है अलग अलग, तो इसे y1 और इसे y2 मान करके सॉल्व करना है। तो ये y1 मानना है, ये y2 मानना है। तो लिखो, माना y1 बराबर, पहला पद आपका है log x पावर x। अब देखो बेटा, दोनों पक्षों में log लेने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा log y1, और यहाँ हो जाएगा log और log x पे पावर x। तो log y1 बेटा पावर है, log पे पावर, ये m है, देखिए log ये पूरा m है, पावर n है। तो log m पे पावर n, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो पावर में यहाँ x है, तो x log और log x। ठीक है। अब बेटा ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है ऐसा। ठीक है। तो पहला और दूसरा जब गुणा में फंक्शन होते हैं तो उनका हम अवकलन करने के लिए गुणा वाला सूत्र लगाते हैं, जिसमें पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद और पहले का अवकलन, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो भैया d बटा डी एक्स, यहाँ log y1, फिर बेटा d बाद में करना है आपको y1 का, तो d बटा डी एक्स y1, यहाँ x d बटा डी एक्स log और log x। बेटा यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ log x नहीं था, log में log x था। ठीक है, इसका मतलब है ये संयुक्त है, एक्स्ट्रा है, तो इसका आपको इतने का अलग से करना है। तो यहाँ लिखेंगे d बटा डी एक्स और log x, फिर प्लस, फिर log x और d बटा डी एक्स x। देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था पहला पद पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन। अब दूसरे में संयुक्त था तो दोबारा कर दिया, फिर प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, ये। अच्छा, d बटा डी एक्स log y1, तो log का क्या होता है, बटे में आ जाता है, और ये हो जाएगा y1 का dy1 बटा डी एक्स। इसी तरीके से बेटा यहाँ x है, यहाँ log x है, तो इसका 1 बटा log x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, log x है, तो इसका 1 बटा x हो जाएगा, प्लस यहाँ log और log x और x का 1। ठीक है भाई, x का अवकलन 1 ही तो होता है। यहाँ 1 बटा y1 dy1, या ऐसा करो, ये जो y1 है बटे में, इसे उठाओ इधर ले चलो, यहाँ क्या रहेगा, dy1 बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा y1, और यहाँ लिख दो, देखो ध्यान देना, x गुणे 1 बटा log x बटा x, x से x ये कट जाएगा, क्या आएगा 1 बटा log x। उसके बाद प्लस में है log और यहाँ log x। ठीक है, अब आगे क्या है, y1 की वैल्यू लगा दो,
y1 क्या माना था मैंने, log x पे पावर x। यहाँ चाहो तो सॉल्व कर दो, थोड़ा और सॉल्व करना है, जैसे इसका इसमें गुणा कर दो, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही छोड़ दो, ये लिख के ऐसे ही छोड़ दो, और नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हो इसे। तो 1/log x प्लस log x। भाई इतना भी आंसर सही है। और नहीं तो आगे बढ़ा करके इसे ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये log x पावर x है, यहाँ कैसे, जैसे इसका इसमें गुणा करो तो 1 प्लस log x, फिर डॉट log x। ये भी लिखा जा सकता है, और सबके बटे में log x। अच्छा, एक स्टेप और इसे आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि ऊपर log x पावर x है, इस पे पावर 1 है। इन दोनों का कहने का मतलब इसे यहाँ ना लिख करके इसके बटे में इसे लिख सकते हो, ऐसे ऐसे। अब इस पर पावर 1 है, तो जब बेस समान होता है तो घातें क्या होता है, घटती है। तो इसे आगे चल करके मैं बता रहा हूँ, यहीं पर आगे चल करके इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो लिखा है x -1। ठीक है, समझ में आई इतनी बात है। तो ये इतना भी आंसर लिखा जा सकता है आगे सॉल्व करके। ठीक है, अब आप चेक कर लो किताब में आंसर कितना दिया, चेक करो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, पहला पद चेक कर लीजिए। ठीक है, या तो ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, ये वाला है ना, है हाँ, कोई बात नहीं, बताया है मैंने पूरा आपको सॉल्व कर। ये वाला, अरे कोई बात नहीं, ये वाला लिख लो। ठीक है, अब बेटा दूसरा पद y2, तो y2 बराबर यहाँ x और log x, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो ये है log y2, यहाँ log, फिर x पे पावर log x, ऐसे। ठीक है, वही यार log m पे पावर n वाला नियम लगाओ, यहाँ पावर log x का है, तो ये है log y2, ये जो log x है उतर के आगे आएगा, गुणा में log x हो जाएगा, डॉट फिर log x। इसका मतलब ये दोनों गुणा में log x और log x हो गया। तो या तो आप वैसे कर सकते हो, ये दो तरीके से किया जा सकता है, जैसे log x गुणे log x क्या हो जाएगा, log x पे पावर 2, या तो ऐसे आप कर लो, या फिर जो गुणा का नियम होता है, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, दोनों तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ कैसे करें, क्योंकि वो तो आपको पता ही है। अब आपको मैंने बताया कि ये पावर के हिसाब से कर दो, लोग पावर के हिसाब से कर देंगे, है ना। तो लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये d/dx log y2, फिर यहाँ लिखो d/dx y2, और यहाँ d/dx log x पावर 2। देखो पहले तो पावर का होगा और फिर आधार जो है उसका होगा, तो यहाँ लिख दो log x ऐसे। अच्छा, इसका हो जाएगा 1/y2 और इसका dy2/dx। तो यहाँ लिखो 1/y2 और dy2/dx बराबर, देखो बेटा सिर्फ पावर आगे आएगी और यहाँ log x हो जाएगा और इंटू 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो बना है वो बना है y2 उधर ले चलो, तो dy2/dx, यहाँ y2 और यहाँ हो जाएगा 2 log x/x। ठीक है, अब इसका देखो
मान लगा दो किसका, बाई टू क्या है, एक्स लॉग एक्स है, ठीक है, और इंटू 2 लॉग एक्स और बटा एक्स। अब देखो एक्स पे पावर लॉग एक्स, यहाँ एक्स पे पावर 1 है, भाग लगेगा तो ऊपर एक घात घट जाएगी, तो हो जाएगा डी वाई 2 बटा डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 2x लॉग एक्स माइनस 1, उसके बाद लॉग एक्स। ठीक, ये दूसरा पद। हमें ज्ञात क्या करना है, d बटा डी एक्स, तो पहले लिखना है डी वाई 1 बटा डी एक्स प्लस दूसरा लिखना है डी वाई 2 बटा डी एक्स। देखो सबके मान हमारे सामने हैं बेटा, ठीक है, सबके मान हमारे सामने हैं, तो पहले आपको किसका लिखना है, d1 बटा डी एक्स, तो d1 बटा डी एक्स हमारे पास है log x और पावर है x माइनस 1, उसके बाद बेटा लिखना है 1 प्लस log x डॉट log और log x, ठीक है, फिर प्लस, और प्लस में बेटा इसे लिखना ये, मतलब 2x पावर log x माइनस 1 और फिर log x। ये हमारा आंसर हो गया। चेक करो भैया उत्तर, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, इसमें भी आपको क्या करना है, ये बाई 1 और ये बाई 2, तो माना बाई 1 बराबर साइन एक्स पे पावर एक्स, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो लॉग लोगे तो लॉग बाई 1 हो जाएगा, और यहाँ लॉग साइन एक्स पे पावर एक्स हो जाएगा, तो ये लॉग बाई 1 बराबर एक्स आगे आ जाएगा, लॉग फिर साइन एक्स, ठीक है, तो जो एक्स है वो पहला फलन हो जाएगा, लॉग साइन एक्स पूरा दूसरा फलन हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d बटा डी एक्स लॉग बाई 1, फिर दोबारा बाई 1 का करोगे तो d बाई 1 बटा डी एक्स हो जाएगा, यहाँ x अवकलन होगा लॉग साइन एक्स का, फिर बेटा इसी में साइन एक्स का करेंगे, फिर प्लस लॉग साइन एक्स और अवकलन होगा एक्स का, तो ये 1 बटा बाई 1 डी वाई 1 बटा डी एक्स। देखो इसका हो जाएगा आपका 1 बटा साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ऐसे ही लॉग साइन एक्स और यहाँ इंटू 1, तो ये हो जाएगा डी वाई 1 बटा डी एक्स, ये एक्स कॉट एक्स, साइन देखो कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट एक्स होता है कि नहीं होता है, और यहाँ हो जाएगा लॉग साइन एक्स। देखो थोड़ा एक चीज़ और बता दें, यहाँ कॉस बटा साइन एक्स करोगे, हो सकता है आगे चल करके अगर हमने कॉट किया है और बाई 1 का मान रखने पर थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, ये आंसर मैच करने की बात बता रहे, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो और ये इधर बाई 1 था तो इधर बाई 1 हो जाएगा। आपको अभी मैंने बता दिया कि अगर कॉस बटा साइन रखते तो आगे चल करके घात माइनस हो जाती, और नहीं तो इतना भी आप लिख सकते हो, ये गलत नहीं है। बाई 1 का मान रख दो साइन एक्स पे पावर एक्स, और यहाँ एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, इस हिसाब से ये हो सकता। और अगर आप बटे में साइन रखते तो साइन का इधर गुणा होता और इधर ये इसका भाग कर देते तो एक्स माइनस 1 हो जाता। तो देख लो ये पहली स्टेप में क्या है, ऐसे है या फिर एक्स माइनस 1 करके है। देखो आंसर इसका, बाई 2 बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
है, यही है ना, ठीक है कोई नहीं। तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बाई, सॉरी गलत कर दिया, लॉग। अच्छा इसमें लॉग लेने की ज़रूरत नहीं, सही है, क्योंकि ये फंक्शन ही ऐसा नहीं है जिसमें लॉग लें। ठीक है, डायरेक्ट अवकलन करो। लॉग कब लेते हैं? जब गुणा में हो फलन या फिर उस पर घात में हो, तब लॉग लेते हैं। इसमें तो है ही नहीं, इसमें साइन इनवर्स डायरेक्ट अंडर रूट एक्स है। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट अवकलन कर दो। तो यहाँ लिख दो डी बटा डी एक्स बाई 2, और यहाँ डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। बस अंडर रूट एक्स का आपको करना है अवकलन, और जो अंडर रूट है उसे पावर में बदल दो ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई 2 बटा डी एक्स। साइन इनवर्स होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स की जगह पर रूट है तो रूट स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 1 बटा 2 एक्स पावर 1 बटा 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो डी बाई 2 बटा डी एक्स, ये 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस, बेटा वर्ग से रूट हट जाएगा, खाली एक्स बचेगा, और यहाँ 1 बटा एक्स, और देखो सॉरी बटा एक्स क्यों 2, एक्स पे पावर आधे में से 1 घटेगा तो माइनस का 1 बटा 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा डी बाई 2 बटा डी एक्स। यहाँ हो जाएगा, देखो जब ये बचा है तो इसे नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 एक्स, 1 बटा 2 फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यही हो जाएगा। फिर डी वाई 2 बटा डी एक्स, यहाँ इसे 1 बटा 2, बेटा जो 1 बटा 2 एक्स पे पावर उसे भी रूट में बदल दो, और ये है 1 माइनस एक्स। अच्छा, ये रूट में है, ये भी रूट में, गुणा में है तो एक ही साथ लिख सकते हो इसे। तो डी वाई 2 बटा डी एक्स 1 बटा 2 अंडर रूट हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे हो सकता है। तो ये दूसरा पद हो गया। ज्ञात क्या करना है? डी वाई बटा डी एक्स। तो पहले बेटा लिखना है पहला पद साइन एक्स पे पावर एक्स, और यहाँ लिखना है एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, और फिर प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये पूरा आंसर हो गया। चेक करो बेटा, यही है। चलो नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन 9 है। 9वां भी उसी तरीके से y1 और y2 मानेंगे। तो यहाँ लिखो, माना y1 बराबर x पे पावर साइन x, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग y1, यहाँ हो जाएगा लॉग x और साइन x, यहाँ लॉग y1, फिर यहाँ साइन x और लॉग x। देखो साइन x और लॉग x हो गया ये, तो ये हो गया दो फलन। यहाँ लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर गुणा वाला नियम लगेगा। तो d बटा डी एक्स लॉग y1, फिर d बटा डी एक्स y1, यहाँ साइन x, अवकलन होगा लॉग x का, प्लस लॉग x अवकलन होगा साइन x। भैया हो जाएगा ये 1 बटा y1, और यहाँ डी वाई 1 बटा डी एक्स, यहाँ है साइन x और लॉग x का 1 बटा x, यहाँ है लॉग x और ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस x। तो डी वाई 1 बटा डी एक्स, y1 इधर जाएगा, ये होगा साइन x बटा x, और यहाँ होगा कॉस x लॉग x। डी वाई 1 बटा डी एक्स, y1 है x पावर साइन x, यहाँ होगा साइन x, ये x इधर जाएगा तो x कॉस x लॉग x,
सबके बटे में x। अब इस पर पावर 1 है और यहाँ x पे पावर साइन x है, तो पावर घट जाएगी ऊपर जाके, dy1 बटा डी एक्स, ये हो जाएगा x साइन x माइनस 1, यहाँ होगा साइन x प्लस x कॉस x और लॉग x। ये हमारा पहला फंक्शन हो गया। दूसरा y2 बराबर साइन x पे पावर कॉस x, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग y2, यहाँ होगा लॉग साइन x पे पावर कॉस x, ये है लॉग y2 बराबर कॉस x आगे आएगा गुणा लॉग साइन x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बटा डी एक्स लॉग y2 फिर बेटा dy2 बटा डी एक्स बराबर पहला फलन कॉस x है, अवकलन होगा लॉग साइन x का, यहीं पर आपका अवकलन होगा साइन x का, फिर बेटा लॉग साइन x और अवकलन होगा कॉस x का। इस तरीके से ये 1 बटा y2 dy2 बटा डी एक्स और ये हो जाएगा कॉस x इंटू 1 बटा साइन x और साइन का हो जाएगा कॉस x। इस तरीके से यहाँ है लॉग साइन x और कॉस का होगा माइनस साइन x, y2 उधर जाएगा, इसे लिख देंगे, चाहो तो कॉस बटा साइन को या ऐसे ही रहने दो, ऐसे लिख दो कॉस x पावर 2, जैसे कॉस x और कॉस x गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर x और बटा हो जाएगा साइन x, ठीक है, प्लस प्लस क्यों माइनस, ये माइनस है तो माइनस यहाँ कर दो, साइन x पहले लिख दो और लॉग साइन x बाद में लिख दो, y2 का भी यह मान लगा दो, तो y2 का मान है साइन x पे पावर कॉस x, साइन का इधर गुणा कर दो तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x फिर लॉग साइन x, ठीक है, और सबके बटे में लिख दो साइन x, ठीक है। इस पर पावर 1 है, इस पर पावर भाग लगाओगे तो कॉस x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy2 बटा डी एक्स बराबर साइन x पे पावर कॉस x माइनस 1, यहाँ है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x फिर लॉग साइन x, बस इतना ये y2 है। चाहिए हमें क्या है dy बटा डी एक्स, तो क्या करना है dy1 बटा डी एक्स प्लस dy2 बटा डी एक्स, तो dy बटा डी एक्स, dy1 बटा डी एक्स हमारा क्या है x पे पावर साइन x माइनस 1 और यहाँ है साइन x प्लस x कॉस x फिर लॉग x, और दूसरा वाला पद ये है साइन x पे पावर कॉस x माइनस 1, यहाँ है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और यहाँ लॉग फिर साइन x। देखो बेटा चेक करो, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए।